Hello everyone, this is Prabhat Tiwari. Today we will discuss about error handler, which is a part of phases of compiler. Uh, we all know that in our phase of compiler, error handler is associated with each and every phase of compiler, whether it is lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generation, code optimization, or code generation. It is associated with uh, each and every phase of compiler. तो अभी हम बात ये करते हैं कि एक्चुअल में एरर हैंडल वर्क कैसे करता है. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी विल डिस्कस अबाउट error handler in deep. Here we are going to discuss about error handler. तो एक तरह का जो एरर हैंडलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक एरर मैसेज शो करता है जब हम मतलब कोई भी एरर किसी फेज पर ये किसी भी फेज पर कंपाइलर किसी की फेज पर अगर कोई एरर होता है तो ये एरर हैंडलर एरर मैसेज शो करता है. तो और इस पर रिपोर्ट करता है कि यूज़र को रिपोर्ट करता है और उसे रिमूव करने के लिए मैसेज करता है. ठीक है. तो अब बात ये करें, मतलब अगर हम कहें कि मतलब कौन से वाले फेज पर किस तरह का एरर आता है, तो इसके बारे में हम जरा बात करते हैं और यही हमारा मेन वर्क है एरर हैंडलर का. तो अगर हम सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में डिटेक्ट इलीगल और अनरिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर और मिसस्पेल्ड टोकन. मैं थोड़ा इसको और जनरलाइज करूं तो अगर मैं लिखता हूं इफ, अगर मैंने कोई मतलब कीवर्ड यूज किया इफ, लेकिन इफ की बजाय मैंने टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो गई, मिसस्पेल्ड हो गया एफ आई. अब मुझे लिखना था इफ, मतलब सिस्टम तो इफ समझता है और मैंने लिख दिया एफ आई. तो क्या सिस्टम एबल होगा उसे अंडरस्टैंड करने में, रिकॉग्नाइज करने में? तो लेक्सिकल एनालाइजर इसी तरह से अनरिकॉग्नाइज कैरेक्टर को एरर शो करेगा और यूजर को बताया कि इस तरह का एरर है और उसे करेक्ट करने की जरूरत है. ठीक है. फिर पार्सर के बारे में अगर बात करूं, पार्सर में डिटेक्ट अ सिंटैक्स एरर दैट इज मिसिंग पैरेंथेसिस. अब मान लीजिए कोई लॉजिकल एरर है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई पैरेंथेसिस छूट गया या फिर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन उसका यूज़ नहीं किया. तो इस तरह की चीज़ें आपको सिंटैक्स एनालिसिस में आपको एरर में दिखाई देंगी. फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में डिटेक्ट एंड ऑपरेट विद इनकम्पैटिबल टाइप्स. अब देखिए मैंने क्या किया कि 1.8 लिया. हमारे एग्जांपल में हर जगह 1.8 है, ठीक है, और 1.8 के अकॉर्डिंगली ये फ्लोट होना चाहिए, लेकिन मे भी किसी वजह से मैंने इसे इंटीजर यूज़ कर लिया. ठीक है. तो वैसे तो इंटीजर और फ्लोट में हमारे पास हमारा एरर मैसेज होगा. अगर मैं इसको ज़रा जनरलाइज करके देता हूँ, a इज इक्वल्स टू b इंटू 1.8 प्लस 32. ये हमारा गिवन टोकन था, हमारे एग्जाम्पल था. ठीक. तो यहाँ पर हमारा जो 1.8 है, हमें इसे टाइप चेकिंग में हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या है. ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हमारे इनकम्पेटेबल टाइप का तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो 1.8 है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद हमारा आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन में डिटेक्ट सर्टेन अनरीचेबल स्टेटमेंट्स. अभी हम लोगों ने बात किया था कि कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम ही ये है कि किसी तरह से इंटरमीडिएट कोड में जनरेटेड जो टेम्पररी वेरिएबल्स उन्हें कम करना, रिड्यूस करना, जिससे कि हम उसके मेमोरी मैनेजमेंट को रिड्यूस कर सकें और प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ा सकें. ठीक है. तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई अनरीचेबल स्टेटमेंट है जिसे हम मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो कि जिसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो हमारा ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा कोड जनरेटर. तो कोड जनरेटर में डिटेक्ट टू लार्ज कांस्टेंट टू फिट इन अ वर्ड. तो अगर हम बात करें कोड जनरेटर का, तो ये बेसिकली टू लार्ज कांस्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कभी कभी क्या होता है कि
मतलब जैसे हमने वैसे तो हमें सीखा है कि कोड जनरेटर परमानेंट रजिस्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो टू लार्ज कांस्टेंट टू फिट इन अ वर्ड का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा ऐसा कोई कंटेंट है जो कि हमारे वर्ड में फिट ही नहीं हो रहा, हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के एरर मैसेजेस आपको कोड जनरेटर फेज में मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा सिंबल टेबल मैनेजमेंट। सिंबल टेबल में कंटेन मल्टीपल डिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर्स। अगर मान लीजिए ए है हमारा, यहीं पर हमने जो ए यूज़ किया है, इस ए को, ये जो ए है उसे हम एक बार की 2 बार या 3 बार डिक्लेयर करते हैं, ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिफायर 1, ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिफायर 2, ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिफायर 3, तो प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास जो आइडेंटिफायर है वो ए ही है, मतलब चाहे वो वेदर इट इज़ इन आइडेंटिफायर 1, वेदर इट इज़ आइडेंटिफायर 2, और वेदर इट इज़ इन आइडेंटिफायर 3। तो जो भी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीपल टाइम्स हम एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करें जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी एट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एरर हैंडलर हमें एरर मैसेज शो करेगा, यूज़र को एरर मैसेज शुरू करेगा, जिससे कि उस एरर को रिमूव करके उसे दोबारा से सही किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अब हमारे फिजिक्स ऑफ कंपायर के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसे टाइप कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। Thank you so much. Thank you for watching my video.